जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के वैकेंसी सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी आपकी निकली है, जिसमें टोटल पदों की संख्या कितना दिया हुआ है 15,000 और फॉर्म जो है अंतिम 16 अप्रैल तक भराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी योग्यता को कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे। ये आपको निकला हुआ है गृह रक्षकों की 15,000 पदों की वैकेंसी की बहाली आपको है, जो 16 अप्रैल तक होगी और शुरुआत कब से होगी, आपको 27 मार्च से आपका शुरुआत होने जा रहा है। ठीक है ना, तो आइए चलो वन बाय वन हम इसका देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी का, तो टोटल वैकेंसी कितना है 15,000। इस 15,000 में से अगर फीमेल की बात करें तो ये टोटल सीट है 5,094 और स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितना है 299 रिजर्व सीट है। ठीक है, और बाकी आपका ओबीसी जनरल के में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो मतलब 1 जनवरी 2025 तक आप क्या पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो भी चलेगा। ठीक है ना। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए 19 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 2 साल जुड़ जाएगा 42 वर्ष, और अगर हम SC/ST की बात करें तो उसमें 5 साल जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 45 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उम्र का मिनिमम 19 और कब तक होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक होना चाहिए। ठीक है, बात करें डेट का तो शुरुआत कब से हो रहा है 27 मार्च से और अंतिम डेट आपका कितना है 16 अप्रैल तक। मतलब 16 अप्रैल से पहले आप कोशिश कीजिए कि मतलब कि फिल कर लेने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल EBC पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है आपका 200 रुपया, SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका कितना है 100 रुपया। ठीक है, और ये जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं और जो अप्लाई होगा वो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नामांकन रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो जिला का स्थायी निवास होना चाहिए। ठीक है, एक जिला से आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन पत्र भरते हैं तो उस स्थिति में उसके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं अलग अलग जिला से तो आपका आवेदन को क्या कर दिएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिक या उसका समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट +2 अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट इसमें आपको लगेगा। उसके साथ अंक प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट भी इसमें आपको देना होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दावा करने वाले अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, अपलोड करना होगा, मतलब होगा NCL। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इसके लिए आरक्षित महिलाओं, अगर आप बात करें कि ऐसे महिला जिसकी शादी तुरंत हुई है तो उसका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से होगा, आपका पिता के तरफ से होगा। ठीक है, पिता के तरफ से जाति प्रमाण पत्र उसको बनवाना होगा। अगर बात करें कि शारीरिक क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, तो उसका होना चाहिए रनिंग के लिए अगर हम बात करें तो पुरुष के लिए जो कैंडिडेट होंगे 6 मिनट में 1600 मीटर और महिला 5 मिनट में 800 मीटर। ठीक है, अगर हाई जंप में पुरुष के लिए 4 फीट तो महिला के लिए आपका 3 फीट दिया हुआ है। लॉन्ग जंप की बात करें तो ये कम से कम 12 फीट और ये आपका 9 फीट। हाइट मतलब उसका हाइट कितना होना चाहिए, देखिए पुरुष के लिए 62.5 और जो पूर्णिया और कोसी डिवीजन में है जहां बाढ़ क्षेत्र इसको बोलते हैं 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कितना है आपका 153 सेंटीमीटर। चेस्ट जो नॉर्मल पुरुष है उसके लिए 79 और जो पूर्णिया कोसी डिवीजन उसके लिए 76 है। और गोला फेंक की अगर बात करें तो 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट मिनिमम फेंकना पड़ेगा और 12 पाउंड का 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब पुरुषों और महिलाओं के लिए दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, देखिए इसमें केवल दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद है, तो जितना आप परफॉर्मेंस कीजिएगा उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। और नंबर कहां से कहां तक आपका 1 से 5 तक, 0 से 5 तक आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम ऊंची कूद 5 फीट दौड़ते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, लेकिन 4 फीट 9 इंच तक अगर होता है तो आपको 4 अंक ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्राइटेरिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका अंतिम दिन कितना है, आपका 16 अप्रैल का। ठीक है,
16 अप्रैल तक आपका दिया हुआ है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम आपको देना होगा। फिर आपको अस्थायी पता, प्रखंड, जो आपको एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एज कितना है उसके अनुसार आपको देना पड़ेगा। जो आपको मैट्रिक में आप एज है, जो मैट्रिक प्रमाण पत्र में होगा उसमें आपको एज जो है वो देना पड़ेगा। आपको अति पिछड़ा वर्ग के बारे में है, प्रमाण पत्र आपको उसमें देना पड़ेगा जो भी आप डाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा यूज में आता हो और ऑन रहता हो। इसमें कंडीशन है कि अगर आपका मोबाइल 50% से अधिक समय तक ऑफ रहता है तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। आगे ईमेल आईडी आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म भरिएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा और अंत में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अंतिम डेट कितना दिया हुआ आपका 16 अप्रैल तक, ठीक है। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर सीखो जी का पढ़ जो भी चीज़ आपको निकलता है उसका आपका सेट प्रैक्टिस से ग्रुप डी का, बिहार पुलिस का, करंट अफेयर आपको मंथली मिलेगा, बिहार डीएलएड, रेलवे, बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा और अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।